नमस्कार, सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जी है तो जहान है सेहत में। आज हमारे साथ लक्ष्मी देवी आर्थोपेडिक हॉस्पिटल फातिमा के सामने चांदमारी इमिलिया के चेयरमैन और पूर्वांचल के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गुप्ता जी होंगे, जो घुटने के दर्द के बारे में जानकारी देंगे। आखिर घुटने में दर्द क्यों होता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या है, उसका रोकथाम क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये जो दर्द होता था ये 45 से 50 साल के ऊपर के लोगों को होता था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो घुटने में दर्द है वह दर्द जो है अब 25 से 30 साल के भी नौजवानों को हो रहा है, जिससे कि काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर पवन गुप्ता साहब जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस समय एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि पैरों के घुटनों में जो है काफ़ी दर्द हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, लोगों को चलने में बड़ी दिक्कतें होती है। यहाँ तक देखा जा रहा है कि चौखट भी जो है घर का वो पार नहीं कर पा रहे हैं। तो घुटने के दर्द का सबसे बड़ा कारण नहीं, घुटने का दर्द का कारण तो घुटने का घिसाव हो जाता है जोड़ों में, और उस घिसाव की वजह से ही दर्द होता है। आप समस्या जो आपका सवाल था कि आजकल युवा वर्ग में ये क्यों हो रहा है, जी, तो उसका सबसे मेन कारण ये है कि इस समय युवा वर्ग के जितने लोग भी हैं जिनमें चलने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, फूड हैबिट जो होती है वो गलत हो गई है। और एकदम फूड हैबिट से क्या मतलब है? फूड हैबिट से जो प्राकृतिक जो घर में जो चीज़ें बनती हैं उस पर उनका रुझान खाने का काम है। जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, मोमोज हैं, चाउमीन है, पैक्ड फूड जो है उससे खाने से जो है मैदे की मात्रा उसमें ज़्यादा है। उन सब के खाने से क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम की संपूर्ण मात्रा या और भी विटामिन मिनरल्स जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका नहीं हो पाता है, इसलिए जो है हड्डियाँ कमजोर होना शुरू। यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर कैल्शियम की विटामिन की जब कमी होती है तो ये सारी और न चलने से सबसे बड़ा क्या होता है कि मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती हैं। हमें याद है हम बचपन में 5 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे और वापस चले आते थे। हम तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आज का कोई बच्चा 2 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर भी पैदल चले। तो अगर मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आखिर में उसका असर तो पड़ेगा ही। हम लोगों के समय में जोड़ों में दर्द 55-60 के बाद हल्का फुल्का शुरू होता था, अब 30-35 में हो जाता है। जी, 30-35 में आराम से दर्द शुरू हो जा रहा है और उसमें कैल्शियम कम, हड्डियों में घिसाव ज़्यादा, सारी चीज़ें शुरू हो जा रही हैं। तो हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग और ज़्यादा आराम करने लगे हैं। हाँ, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। ये सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं, सारे फैक्टर मिल के अपना ये काम कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ है, हमारी लाइफ स्पैन जो होता था पहले नहीं 70-80 साल 100 साल के लिए हमारी लाइफ होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम अगर मांसपेशियाँ हमारी मजबूत नहीं रहेंगी तो फिर हमारी लाइफ स्पैन कम होगी, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर रहेंगी। और एक्सरसाइज हम करेंगे तो हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, हार्ट भी हमारा ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। तो कुल मिला के हमारी दैनिक प्रक्रिया, खाने पीने की हैबिट्स, इस सब चीज़ों पे ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। सर, इसका प्रारंभिक लक्षण क्या है? अगर घुटनों में दर्द तो इसका प्रारंभिक लक्षण शुरू में क्या होता है, भारीपन होता है। जैसे कि चलने लगते हैं तो कुछ दूर चलेंगे तो हल्का सा भारीपन महसूस होगा। सीढ़ियों से चढ़ के उतरने लगेंगे तब भारीपन महसूस होगा। केवल शुरुआत के दौर में अगर स्टेज 1 है, केवल एक्सरसाइज प्रॉपर करें तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई दवाई खाने की या न किसी चीज़ की। लेकिन स्टेज 1 पहले 40-45-50 साल के महिलाओं में ज़्यादा होता था, पुरुष लोगों में भी हो जाता था, लेकिन अब तो बहुत जल्दी। क्या स्टेज तक जो है इसको 3 स्टेज होती हैं। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा घिसाव बढ़ जाता है, वो भी अपना एक्सरसाइज से आ जाता है। थर्ड स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें कि प्रत्यारोपण करना पड़ता है ज्वाइंट का प्रत्यारोपण करने के बाद भी 10 साल 15 साल खिंचता है, लेकिन तब भी जो नेचुरल नैसर्गिक चीज़ होती है उतना तो नहीं हो पाता। तो हमको इसके लिए सावधानी खूब पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, और जो कहते हैं ना कि जो खेतों में जो सब्जियां हो रही हैं, रोटी हो रहा है, दाल हो रहा है, इन सब चीज़ों का खान का सेवन करें और 8 घंटे की नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी सेहत। आपने नींद की बात की। हाँ, नींद बहुत जरूरी है।
है तो अक्सर जो है इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को नींद नहीं आ और रही उसका जिनको नींद भी आ रही है वो 4 से वो 5 घंटे ही सबसे बड़ा नींद आ रहे उसका दुश्मन है मोबाइल। जी। मोबाइल का इस्तेमाल कब तक करना है लोग नहीं समझ रहे, या नींद नहीं आती तो मोबाइल ले लेते हैं लोग। ये भी अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अपना फिक्स करेंगे 10 बजे सोना है और हमको 6-7 घंटे सोना है, हम सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाएं, अपना जो भी दैनिक प्रक्रिया से उसे निवृत्त हों और एक्सरसाइज आधा घंटा जरूर करें। ये जरूरी है, स्पेशली 40 साल के बाद के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। युवा वर्ग अगर युवा वर्ग में देखा जाए तो युवा वर्ग जो है निद्रा नहीं लेता नहीं, युवा वर्ग पढ़ाई की तरफ भी रुझान उतना नहीं है और निद्रा के लिए मोबाइल का ही जिम्मेदारी है। और रही सही कसर जो होती है, लोग आजकल एक नई प्रवृत्ति आई है जिम में जाने की, जिम में जाके अपने को फिट रहने की। तो मांसपेशियों में खिंचाव तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो एक दौड़ने से जो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिम में जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही मांसपेशियों की जोर पड़ता है। देखा जाता है कि जिम में लड़के गए हुए तमाम ऐसी हैं और वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। वो तो इसलिए होता है कि क्योंकि डाइट वगैरह में उन्हें कंट्रोल है और आजकल ये हो रहा है, इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। तो किडनी फेल्योर भी ज़्यादा हो रहा है। किडनी फेल्योर होने के कारण अलग होते हैं, जो उसमें नहीं, जो लड़के जिम में जा रहे हैं, हाँ। ये भी माना जा रहा है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और वो जो प्रोटीन की डाइट है उसकी वजह से हो रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है। तो जिम के बजाय अगर हम टहलें या एक्सरसाइज, जॉगिंग करना हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, एरोबिक एक्सरसाइज करना हुआ, और जितने अगर 40 के प्लस के हैं लोग योगा करें। योगा बेस्ट एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार बेस्ट एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार करने से हम एकदम फिट महसूस करते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी वर्षा, ये तो करने से सारी चीज़ें शरीर से ऐसे नहीं, पाचन ठीक होने लगता है, रात में नींद अच्छी आने लगती है, चिड़चिड़ापन गायब हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हैं, जो कि अगर किसी को घुटने का दर्द हो गया तो इसका मेडिकल में इलाज क्या है? मेडिकल में इलाज इसको हम ये ऐसे कह सकते हैं कि भाई शुरुआती दौर में तो एक्सरसाइज करना है, लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा हो जाता है, स्टेज थर्ड में अगर मान लीजिए हम इस कमरे से उस कमरे में जाने के लिए हमको सहारे की जरूरत पड़ रही है, दर्द हो रहा है, टॉयलेट नहीं जा रहा, तो हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। कभी ये देखा जा रहा है कि लोग जो है पेन किलर खा रहे हैं, तो पेन किलर भी खाने का 10 दिन 15 दिन खाना ठीक है, लेकिन 6 महीना खाना नहीं, गुर्दे का असर पड़ेगा और गलत है। और भी स्पेशलिस्ट की सलाह से अपने मन से ना लें। ऐसी भी दवाएं आ गई हैं कि शुरुआती दौर के जो जोड़ों का दर्द है उनके लिए दर्द की दवाएं नहीं है, जोड़ों को बचाने के लिए दवाएं हैं, वो भी दवाएं काफ़ी कारगर। सर मार्केट में ये आयुर्वेद के नाम पर तमाम दवाइयाँ आ गई हैं, प्रचार भी आ रहा है कि घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, आप इस दवा का सेवन करिए। मैं आयुर्वेदिक दवाओं पे कुछ नहीं कहूँगा। एलोपैथिक दवाओं में कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं जिनसे शुरुआत के दौर के लिए बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सर मेरे कहने का मतलब ये था कि वो उन दवाइयों की गारंटी नहीं है, वो बिना लेवल की दवाइयाँ हैं जिसमें आयुर्वेद नहीं लिखा हुआ है। ये मेरे हाथ से बात की है, मुझसे इलाज के बारे में बात करिए, मैं इलाज के बारे में कुछ जरूर। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गुप्ता जी को। डॉक्टर पवन गुप्ता जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आप घुटने के दर्द से एक्सरसाइज करिए, वंचित रहना चाहते हैं तो रोज 3 लीटर पानी पीजिए, योगा करिए, टहलिए, जॉगिंग करिए और पैक फूड दोनों से जो खाना घर का खाना, रोटी दाल हरी सब्जी फ्रूट्स ये सब खाएं। और आप जो है अत्यधिक चीज़ें घर की खाएं, बाहरी चीज़ों को न खाएं, योगा करें, अच्छी नींद लें। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तब भी आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। और मोबाइल से अत्यधिक दूरी बना करके रहें, रात्रि 10 बजे के बाद मोबाइल का यूज़ न करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खासी प्रोग्राम बने रहिए मेरे साथ। सेहत का यह एपिसोड जी है तो जहां